Good morning, students of class 12. Dear students, today we are going to discuss about the biology chapter name reproduction in organisms. Students, we have learned in previous classes about the reproduction, but in this classes we will detail study about the reproduction. Okay, dear students, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप क्लास 6 से ही रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, बट इन दिस क्लासेस लेकिन क्या है, इस क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एवरी ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, अपने जीवन काल में मतलब अपने लाइफ स्पान में अपने जैसी एक संतति को प्रोड्यूस करते हैं, अपने एक यंग वंश को, अपने जीवन काल में एक यंग वंश को प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, तो एवरी स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्शन. एवरी स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर है, क्योंकि हम इसे प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हैं. ओके, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीवधारी कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही इस पृथ्वी पर या कुछ निश्चित समय तक यहाँ पर जीवित रह सकता है. कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है. जीव के द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पॉन. स्टूडेंट्स, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, जो जीवन काल है, जो समय है, वह उसके लाइफ स्पॉन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. ओके, लाइफ स्पान क्या है? किसी भी जीवधारी का, किसी भी जीव का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता है, वह उसका क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है, जिसको हम लाइफ स्पान कहते हैं. ओके, लाइफ स्पान ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. स्टूडेंट्स, लाइफ स्पान जो है फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है. कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है फिगर 1.1 में दिया गया है, जिसको हम देख सकते हैं. सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पान एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे जीव हैं, बहुत से अन्य जीव हैं जो नीचे दिए हुए, मतलब वो कुछ ऐसे भी जीव हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का टेबल में क्या है, उनके लाइफ स्पान को दिया गया है, जिसको देख करके उनके आप पता लगा सकते हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं, और जो वहाँ पे वैकेंट स्पेसेस हैं उनमें आप उनके लाइफ स्पान को आप फिल कर सकते हैं. सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पान. नीचे दिए हुए फिगर में क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिनके लाइफ स्पान को आप पता करके बता सकते हैं कि इनका लाइफ स्पान क्या है. डियर स्टूडेंट्स, क्या है, कुछ ऐसे जीव हैं जो फिगर 1.1 में दिए गए हैं, जिनके लाइफ स्पान को आप देख करके बता सकते हैं कि इनका लाइफ स्पान इतना है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके लाइफ स्पान को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनको आप जो है उनके लाइफ स्पान को फाइंड करके उनके सामने आप राइट कर सकते हैं, या उनके लाइफ स्पान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं.
एग्जामाइन द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं उनके लाइफ स्पान को आप एग्जामाइन करिए, उसको आप एग्जामाइन परीक्षण करिए और देखिए, और उनके किसकी कितनी अवधि है इसको आप क्या है रिप्रेजेंट करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि फिगर 1.1 में जो दिया गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म जीव है जिनके लाइफ स्पान को दिया गया है, जिसको आप देख करके यहाँ बता सकते हैं कि इनका लाइफ स्पान कितना है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके लाइफ स्पान नहीं दिए गए हैं। तो इस फिगर को देख करके आप उनके लाइफ स्पान को फाइंड करें और उनके सामने दिए हुए जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ओके, तो दिए गए जो फिगर 1.1 में दिया गया है फिगर है, उसमें लाइफ स्पान को आप परीक्षण कीजिए, जीवों के लाइफ स्पान को परीक्षण कीजिए। Figure 1.1 is not it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years। तो आप जब यह देखते हैं तो क्या यह बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, देखने में इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके लाइफ स्पान मतलब क्या है, एक दिन से ले करके कुछ ऐसे हैं जिनके हजारों वर्ष तक होते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं सबके लाइफ स्पान क्या है आपको यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक समान नहीं होते हैं, किसी का 1 डे से लेकर के 1000 ईयर तक भी होता है। ओके, बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप देखते हैं जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है, जो यह लाइफ स्पान है उसमें क्या है, एक दिन से लेकर के अधिक से अधिक हजारों वर्ष तक है। इन सब में क्या है देखते हैं आपके इनके बीच में जो आप देख रहे हैं, जो इनके बीच में एक काफ़ी अधिकांश जीवों के जीवन अवधि बनी हुई है, जो इनका लाइफ स्पान काफ़ी समय तक बना हुआ है। आप यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अधिकांश जीवों की जो जीवन अवधि है वह 1 डे से लेकर के हजारों वर्षों तक 1000 ईयर्स के बीच में क्या है बनी हुई है। ओके, हजारों वर्षों के बीच में क्या है बनी हुई है। यू में नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। स्टूडेंट्स, आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे, किसी जीव की जीवन अवधि जो होती है आवश्यक रूप से, देखो आप यह नोट कर सकते हैं कि उस जीवन की जीवन अवधि जो होती है आ गया कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह उसके साइज से रिलेटेड हो। ठीक है, यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, किसी भी जीव की लाइफ स्पान जो होता है नॉट एस कोरिलेटेड विद देयर साइज, उसके साइज से रिलेटेड नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसके आकार से ही वो संबंध हो। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जीव के आकार से उसके लाइफ स्पॉन से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पॉन शो ए वाइड डिफरेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्रो एंड पैरट्स को ले लें, इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता है, फिर भी देयर लाइफ स्पान शो ए वाइड डिफरेंस, फिर भी इनके जो लाइफ स्पान है इनमें क्या है वाइड डिफरेंसेस, इनके लाइफ स्पान में जीवन अवधि में बहुत अंतर आपको दिखाई देता है। ओके, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से ये मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू ये पीपल ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे अब एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं किसका, मैंगो का एंड पीपल का। आप मैंगो के वृक्ष को भी देखते, पेड़ मैंगो के ट्री को देख रहे हैं, पीपल के ट्री को भी देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंगो की जो जीवन अवधि होती है पीपल के वृक्ष की तुलना में उसके कंपेरिजन करते हैं तो बहुत ही क्या होती है कम होती है। ठीक है, आम की वृक्ष की जीवन अवधि जो होती है वह पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि से तुलना में काफ़ी कम होती है। वॉट एवर फिर भी बी द लाइफ स्पॉन, ओके, वॉट एवर बी द लाइफ स्पॉन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी।
लेकिन स्टूडेंट फिर भी क्या है कि लाइफ स्पान जो होता है, सबका जीवन काल जो होता है एक निश्चित होता है, और एक निश्चित जीवन काल में सबकी क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, लाइफ स्पान एवरी ऑर्गेनिज्म का होता है, सबकी एक जीवन अवधि होती है, चाहे उसके शेप साइज मतलब आकार प्रकार कुछ भी हो, लेकिन सबका क्या है, एक जीवन काल होता है, और उस जीवन काल के जिस जीवन काल में उसकी क्या है, मृत्यु निश्चित होती है, उसकी डेथ सर्टेनली होती है। ओके, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। ओके, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ देंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इमोर्टल नहीं है, सबकी एक जीवन काल में उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है, उसका डेथ निश्चित है। ओके, गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on the earth for several thousand of years? ठीक है, दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स हम यह कह सकते हैं कि एक कोश के जीवों को मतलब छोड़ करके जो भी अमर नहीं है, ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि एक कोश की जीव क्या है, प्राकृतिक, इनकी क्या है, इनकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, या इनके बारे में सोचने पर हमें क्या वंडर्ड होती है। ठीक, आवश्यक नहीं, हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर मतलब जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनकी स्पीसीज एक काफ़ी इनॉर्मस मतलब विशाल संख्या में यहाँ पर विद्यमान होती है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मतलब एक पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हम देखते हैं कि जीव जंतुओं की बहुत सारी इनॉर्मस लाखों करोड़ों संख्याएं, इससे अधिक से अधिक संख्याएं यहाँ पर क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है, और हम इस वास्तविकता को भी जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं, जितने जीव हैं, उनकी एक जीवन काल में उनकी क्या डेथ निश्चित होती है, श्योरली उनकी डेथ होनी है। चाहे हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर, हम ये भी जानते हैं बहुत सारे थाउजेंड ईयर से ही यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारे वास्ट नंबर में प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स पाए जाते हैं। दैट इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी, यही अपनी कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है, इंश्योर करता है, कौन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रत्येक जीव जो होता है, जो यहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो अर्थ पर पाए जाते हैं, सबका एक जीवन काल है, और उस जीवन काल में उसकी डेथ निश्चित है, सर्टेन है, उसकी डेथ सर्टेन निश्चित है, लेकिन वह अपनी जीवन काल में अपनी मृत्यु से पहले, अपनी डेथ से पहले अपने जैसा एक यंग वंश यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पर वह अपने जैसा एक यंग वंश प्रोड्यूस कर दे रहा है, जिसके कारण इस अर्थ पर उसका क्या मतलब अस्तित्व बरकरार, मेंटेन, उसके अस्तित्व को बरकरार बना करके रखा हुआ है। ठीक है, there must be some process in living that ensure that yes we are taking about reproduction something that we take for granted, और इसीलिए we are taking about reproduction, हम इसीलिए हम रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ हम क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में उल्लेख करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसे हम निश्चित मानते हैं, जिसे हम क्या है, निश्चित मानते हैं, बिल्कुल। वी टेक फॉर ग्रांटेड, यह रिप्रोडक्शन है जो ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर विद्यमान बना करके, एग्जिस्टेड मतलब विद्यमान बना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी बारे में हम क्या है यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में हमको यही रिप्रोडक्शन के बारे में सीखना, जैसे हम देखते हैं कि हजारों वर्षों तक, हजारों थाउजेंड ईयर्स तक, और थाउजेंड्स मिलियंस प्लांट्स एंड एनिमल इस अर्थ पर पाए जाते हैं, और सबका एक जीवन काल होता है, उस जीवन काल में सबकी डेथ होती है। तो अगर एक जीवन काल में डेथ हो जाएगा, तो अगर वह रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अपने जैसा एक संतति को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस जो है इस अर्थ पर किस प्रकार से विद्यमान होगा, किस प्रकार से ये पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो वह इस अर्थ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉन्टिन्यूटी बना करके रखा है। एंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी मतलब अर्थ पर उसके जैसा ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के जाने, उसके डेथ होने से पहले एक दूसरा ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है।
जिससे उसके अस्तित्व अर्थ पर बनी हुई है। ओके, थैंक्स।